Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ankit, Good morning, ma'am. yes, Krishna, Ravina, Tanishka, Monica, Ravina, Samiksha. यस, हम पढ़ रहे थे समास। क्या पढ़ रहे थे? समास। उसमें हमने सबसे पहले देखा अव्ययी भाव समास। एक बार 5 मिनट में उन सबका रिवीजन कर लेते हैं ना। सबसे पहले हमने देखा अव्ययी भाव समास। उसमें अनुपसर्ग हो तो दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति और पश्चात जोड़ दिया जाता है। निरुपसर्ग हो तो षष्ठी विभक्ति और अभाव जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यथा हो तो द्वितीय विभक्ति और अनतिक्रम में जोड़ दिया जाता है। सह हो तो तृतीय विभक्ति और सहितम जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रति हो वो विपसार्थ में होता है, 2 बार लिखकर दिनम दिनम प्रति, फिर प्रति जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यस, लिखा होगा ने द्वितीय विभक्ति में 2 बार लिखकर प्रति में जो 2 बार लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? विपसा अर्थ में। विपसा अर्थ में उसको 2 बार लिखकर प्रति जोड़ दिया जाता है। फिर हमने देखा तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या था कि एक तो था विशेषण विशेषी कर्मधारय, और कर्मधारय समास की विशेषता क्या थी कि दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो जैसे वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है, कृष्ण सर्प, कृष्ण है सर्प है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से। इसका दूसरा भाग था उपमान उपमेय कर्मधारय, जिसमें एक पद उपमान। उपमान क्या होता है? जो अप्रस्तुत रहता है, जिससे तुलना की जाती है। और उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसमें उपमान पूर्व पद और उपमान उत्तर पद। ठीक है। इसके बाद हमने कल थोड़ा सा द्विगु समास भी देखा था। द्विगु समास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या जिसमें पहले होती है वो क्या कहलाता है? द्विगु कहलाता है। ठीक है। अब हम द्विगु समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें सब में षष्ठी बहुवचन जोड़ के समाहार जोड़ा जाता है। जैसे पहला इसमें उदाहरण है सप्त दिनम। क्या है? सप्त दिनम। तो इसका विग्रह क्या होगा? सप्तानाम, दिनानाम, समाहार है। समाहार है। 7 दिनों का समूह है। क्या कहलाता है? सप्त दिनम, या सप्ताह भी कह सकते हैं हम इसको। सप्त दिनम भी कह सकते हैं, सप्ताह भी कह सकते हैं ना। सप्ताह का विग्रह क्या होगा फिर ये बता दो। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ सप्ताह। सप्त प्लस आ है। मैं विच्छेद नहीं पूछी, समास विग्रह पूछ रही हूँ। सप्ताह नाम क्या होगा? सप्ताह नाम, अहना नाम, अहना नाम समाहार है। 7 दिन। अहन का मतलब क्या होता है? दिन। अहनिसी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि काल रूपी चक्र अहनिसी यानी दिन और रात। निशा मतलब रात, दिन और रात। तो अहन का मतलब होता है दिन। तो सप्ताह नाम अहना नाम समाहार है। क्या होता है? सप्ताह होता है। उसी प्रकार सप्ताह नाम दिना नाम समाहार है। क्या होगा? सप्त दिनम। त्रिभुवनम, त्रयाणाम, आगे भुवना नाम, आगे समाहार है। समाहार है। 7 भवनों का समूह है। 7 भुवन का समूह है। पंचपात्रम, पंचानाम, पंचानाम पंचानाम पात्राणाम समाहार है। समाहार। त्रयाणाम समाहार है। समाहार है। फिर पंचरात्रम, पंचानाम नाम समाहार है।
आगे रात्र का क्या बोलोगे? रात्रिणाम। रात्रिणाम क्या आएगा? रात्रिणाम रात्रिर्णाम समाहार है। समाहार है। फिर है सप्तर्षि। सप्तानाम ऋषीणाम ऋषीणाम समाहार है। ऋषीणाम ऋषीणाम, समाहार है। या मैंने ऋषि से ही लिखा है क्या? ऋषिणाम, देखो मैंने ऋषि तो सही लिखा है, लेकिन जब षष्ठी बहुवचन अपन बनाते हैं ना तो उसमें एक दीर्घ करते हैं। सप्तानाम ऋषिणाम, ऋषिणाम समाहार है। सप्ताह है ये हो गया ना, यहाँ पे सप्ताह नाम अहना नाम समाहार है, अभी किया था। फिर पंचवटी, पंचानाम, पंचानाम वटानाम समाहार है। वटा नाम समाहार है। समाहार है। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है, जिसमें बुक में है ना अष्टाध्यायी, तो अष्टानाम अध्यायानाम या नाम समाहार है। अध्याय है ना यहाँ पे, समाहार है। इसी प्रकार त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। लोकानाम समाहार है। समाहार है। सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहार है। एक मिनट, क्या आएगा? सप्तानाम सप्तानाम शतानाम समाहार है। समाहार है। सतानाम, सप्तानाम सतानाम समाहार है। समाहार है। शतो मतलब 700 वर्षों का समूह है, तो सप्तानाम शतानाम समाहार है। शताब्दी, शतानाम 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 अब्दानाम अब्दानाम समाहार है। समाहार है। अब्द का मतलब क्या होता है? वर्ष, 100 वर्षों का समूह है, ठीक है ना। सप्ताह है हमने कर ही लिया। ये है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? उसमें पहले प्रथम पद संख्यावाचक संख्यावाची शब्द होते हैं, और उस संख्यावाची शब्द को सतानाम करते समय, उनका विच्छेद करते समय हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? दोनों में षष्ठी बहुवचन जोड़कर समाहार जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसका क्या हो जाता है? विच्छेद हो जाता है। और ऐसे दिया हुआ होता है जैसे सप्ताह नाम अहना नाम समाहार है, तो आप क्या बनाओगे? सप्ताह नाम सप्ताह है। मैंने बोला अष्टानाम अध्याया नाम समाहार है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी सप्ताह नाम ऋषि नाम समाहार है। सप्तऋषि सप्तऋषि त्रयाणाम भुवना नाम समाहार है। त्रिभुवनम त्रिभुवनम त्रिभुवन। त्रयाणाम लोका नाम समाहार है। त्रिलोकम सप्ताह नाम अहना नाम समाहार है। सप्ताह सप्ताह है। सप्ताह है, ठीक है। अब देखो आ गई है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारे सिलेबस में कौन कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास
और द्विगु समास। बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास वो जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे देखो, द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? चार थे द्वंद्व। चार थे द्वंद्व मतलब च के अर्थ में क्या होता है? द्वंद्व होता है। च का अर्थ कैसे? माता और पिता, माता च पिता च। इसमें दो रूप होते हैं इसके भी, एक तो समाहार द्वंद्व होता है और एक अलग अलग। जैसे समाहार द्वंद्व कैसे? शब्द है पितरौ, इसका विच्छेद क्या होगा? बताओ देखिए। मैम क्या लिखा है वो? पितरौ। रच पित प्लस विग्रह पूछ रही हूँ मैं, समास नहीं, इसका होगा माता च पिता। पिता पिता। च। इसको हम पितरौ भी लिख सकते हैं और माता पितरौ भी लिख सकते हैं, माता पितरौ। पितरो। ठीक है, ये तो समाहार द्वंद्व है और ये अलग अलग वैसे द्वंद्व है ना। जैसे शब्द है हरि हरौ, बोलो इसका विग्रह क्या होगा? हरि च हरो। हरिहि च हरौ। हरौ। हरि च हरो हरी च। च हरी च। नहीं, हरि कहाँ है? देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक तो हरि और एक हर, तो क्या आएगा? हरि च हर है हर च। च। ठीक है, एक शब्द है राम कृष्ण श्याम, क्या आएगा? राम च कृष्ण च श्यामः च। राम च कृष्ण च श्यामा च। कृष्ण च और श्याम च। कृष्ण च च। च। राम च कृष्ण च श्याम च। श्याम च। शब्द है रमालते। रमाः च लताः च। विसर्ग थोड़ी आएगा। रमा च लता लते च। रमा च लता च। अच्छा, इसका बताओ, एक विग्रह है ईशश च कृष्णश्च। ये विच्छेद किया हुआ है, ईश्वर इसका कृष्ण। आपको समस्त पद बनाना है, क्या बनेगा? ईश्वर कृष्ण। रमा च ईश्वर कृष्ण। ईश और कृष्ण कृष्ण दो शब्द है इसमें। ईश्वर च यहाँ पे कृष्ण च। देखो, यहाँ पे विसर्ग था, ईशः था, ईशः का स बन गया, सत्व संधि है, ठीक है ना। तो ईशः च कृष्ण च शब्द है, तो क्या बनेगा? ईश कृष्ण। क्या बनेगा? ईश कृष्ण। ईश्वर च कृष्ण च। चलो ये बता दो, शब्द है ईशश्च कृष्णश्च रामश्च। बेटा आवाज नहीं। ईशश्च कृष्णश्च रामश्च क्या होगा?
ईश कृष्णो राम। ईश कृष्णो राम। ईश कृष्ण ईश कृष्ण राम। ईश कृष्ण राम। ईश ईश कृष्ण रामो। कृष्ण रामः। यहाँ पे तो कृष्ण इसलिए लगाया क्यों द्विवचन में है, और यहाँ पे विसर्ग इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन में एक वचन में। है। चलो एक और देखते हैं। लता पुष्पम पुष्पे। लता च पुष्पे च। पुष्पे पुष्पे लता च पुष्पे च पुष्प च। पुष्पम च। पुष्पम च। बस लता च पुष्पम च। देखो कुछ और उदाहरण मैं इसमें लिखती हूँ आपके लिए, आप बताना। शिव केशवो। शिव केशवो। शिव च केशव च। फिर है शिव च केशव च। शिवश्च केशोश केशोश। शिव च पाणी केशव च। रुको एक बार। मैम आवाज कट कट के आ रही है और दिख रहा भी नहीं है। फिर है माता पितरौ, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद है शिरोग्रीवा। ये तीन बताओ। शिव च शिवश्च केशव केशवश्च। शिव च केशव च। शिवश्च केशवश्च। शिवश्च केशवश्च। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शिवः च केशवः च, है ना। या फिर संधि करके भी लिख सकते हैं, शिवश्च केशवश्च। ठीक है। इसमें पाणी च पादपम च। पाणी द्वितीय, क्योंकि हाथ कितने होते हैं? पाणी दो। च ठीक है। पादपम पैर च। कितने होते हैं? दो। पादव च। दो हाथ और दो पैरों का समूह है जो होता है वो पाणी पादम बनता है। ठीक है। शिरोग्रीवा। शिरो च शिरो ग्रीवा च च। शिरोच ग्रीवाच। शिरः च ग्रीवा गिरवाच सिर और गर्दन, है ना। सिरः च गिरवा च, सिर और गर्दन। तो ये हमारा जो समास था वो आज समास का टॉपिक पूरा हो गया है। मैंने आपको एक भी वर्ड सेंड नहीं किया था। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं जैसे समास का पूरा परिभाषा वगैरह वैसे आपको सेंड करूं, या फिर जैसे अव्ययी भाव समास उसके उदाहरण, फिर कर्मधारय समास उसके उदाहरण, ऐसे सेंड करूं? मैम परिभाषाओं के साथ। नोट्स के हिसाब से सेंड करें? परिभाषा और उदाहरण दोनों। अच्छा, दोनों साथ में नोट्स के साथ में सेंड करना है ना। यस मैम। मैम। चलो ठीक है। अब मैं आपसे Yes, कुछ ma'am. प्रश्न पूछती हूँ, फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है और उसका विग्रह क्या होगा। अरे वो सही जवाब बता दो। तुम्हें मैं यार गांधी में वो कौन दी बेटा ये कौन है? शिवम। अंकित चौधरी। अंकित तो म्यूट ही है। देखो अनुगंगम, रफ नोटबुक साथ में लेके बैठे हो ना, बनाते जाओ। उपरामम,
यथाशक्ति कृष्ण सर्प है, पीताम्बरम और घनश्याम माता पितरौ पंचपात्रम। साथ में समास का नाम भी बताना है, ठीक है ना। अनुगंगम पहला है, अब मुझे अंकित बताएगा अनुगंगम का समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है। अंकित। कॉफी लेके आ ली हुई ये कौन है? कॉफी लेके आ ये खाओगा ना पूछ रही है नहीं पता। शुभम यस मैम। आप बताइए। अनुगंगम में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या बनेगा। समीक्षा। यथाशक्ति का यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति। मैं अनुगंगम पूछ रही हूँ, यथा प्लस में संधि नहीं पढ़ा रही, आपको समास पढ़ा रही हूँ। समीक्षा। अव्ययीभाव समास निकिता। अव्ययीभाव समास निकिता। वेरी गुड, इतना अच्छा पढ़ा आपने। पता है समास तो अव्ययी भाव है, उसमें विग्रह क्या होगा। गंगा यहाँ पश्चात अव्ययी भाव समास। उपरामम रामस्य समीपम यथाशक्ति रामस्य समीपम यथाशक्ति सिया समीप मनीष शक्तिम शक्तिम अनतिक्रम में अनतिक्रम में। समास कौन सा है। समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास। कृष्ण सर्प है, कृष्ण है, सर्प है। कौन सा समास है। कर्मधारय समास। और कर्मधारय में कौन सा है। विशेषण विशेष से कर्मधारय। पीताम्बरम पीताम्बरम पीतम पीतम च तत् अंबरम तत् अंबरम। अंबरम। समास कौन सा है। कर्मधारय। घन श्याम है, घन च श्याम च इव श्याम है। इसके समान काला, बादल के समान काला। उपमान उपमेय कर्मधारय। माता पितरौ माता च पिता च पंचपात्रम पंचानाम
पंचानाम पात्राणाम समाहार डिस्कनेक्ट ऑडियो। समाहार है। बताओ कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु। और ऊपर वाले में? दीर्घ समास। ऊपर वाले में? द्विगु समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समाज। चलो आप ये बताओ, प्रति रात्रम क्या बनेगा? रात्रिम 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 प्रति। प्रति रात्रम का क्या बनता है? रात्रिम 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 प्रति। कौन सा समास है? प्रति कौन सा समास है? हाँ? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव। सहरि। अव्ययभाव समास। सहरि क्या बनेगा? हरिणाम सहितम। हरि के साथ तृतीय विभक्ति हरि का हरिणा बनता है। समास कौन सा है? अविभाव। अव्ययभाव समास। ठीक है। चंद्रमुखम विग्रह क्या होगा? मुखम च तत् चंद्रम। चंद्र इव मुखम। चंद्रमा के समान मुख। कौन सा समास है? मुखम। कौन सा समास? समास। उपमानोपमेय क्रमधारे। उपमानोपमेय में कर्मधारय। कर्मधारय। चलो समास कुछ तो दिमाग में घुसे क्या? यस मैम। ठीक है। कल बुक पढ़ोगे या फिर ग्रामर का अगला कोई टॉपिक पढ़ोगे? बुक पढ़ना चाहोगे? यस मैम। ठीक है। कल थर्ड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड अपना हो गया था, कल थर्ड चैप्टर करेंगे। बुक लेके आना, जिसके पास है बुक साथ में लेके बैठना। ठीक है ना? यस मैम।